हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नेपियर या फिर जिसे हाथी घास कहते हैं। नेपियर या फिर जिसे हाथी घास कहते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे हम। यह एक प्रकार का जो है चारा होता है। आइए देखते हैं, हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नेपियर घास या फिर जिसे हाथी घास कहते हैं, उसके वैज्ञानिक नाम या फिर वानस्पतिक नाम की बात करें तो उसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पैनीसेटम परप्यूरियम। क्या है? पैनीसीटम परप्यूरियम। ठीक, देखो, कोई भी क्रॉप होती है, कोई भी फसल होती है, तो सबसे पहले जो उसकी शुरुआत करते हैं हम उसके वनस्पतिक नाम से, उसके कुल से, या फिर उसका क्या इंपॉर्टेंस है उससे हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें वनस्पतिक नाम, नेपियर या फिर हाथी घास की बात करें तो उसका जो वनस्पतिक नाम है वो है क्या है? पैनीसेटम परप्यूरियम। ठीक है, पैनीसेटम परप्यूरियम। वहीं अगर कुल की बात करें तो इसका जो कुल है वो पोएसी। ठीक है, पोएसी फैमिली कुल या जिसे फैमिली कहते हैं, तो यह पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखिए, हाथी घास या फिर नेपियर जिसे कहते हैं, उसका वैज्ञानिक या फिर बोटेनिकल नाम जो होता है वो होता है पैनीसेटम परप्यूरियम। कुल की बात करें जिसे फैमिली भी कहते हैं वो है पोएसी। अब बात करें हम इसके महत्व की कि आखिर जो है ये नेपियर या फिर हाथी घास, इसका क्या महत्व है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो नेपियर घास या फिर हाथी घास होती है, इसका जो प्रमुख उपयोग किया जाता है वो पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंस की बात करें हम अगर, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये पैनीसीटम परप्यूरियम या फिर नेपियर या हाथी घास, इस जो है ये हरी घास के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। किसके? हरी घास के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। बात करें इसकी खेती की, तो जो इसकी खेती है यह शरद तथा ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में की जाती है। ठीक है, यह जो हाथी घास या नेपियर घास है, इसको जो है पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। अगर बात करें कि इसकी खेती किस समय की जाती है, तो इसकी खेती जो है शरद में ऋतु या फिर गर्मी ऋतु दोनों में किया जाता है। ठीक है, नेपियर घास की जो खेती होती है वो शरद और गर्मी दोनों ऋतुओं में की जाती है। हाथी घास एक पौष्टिक चारा है। ठीक है, जो हाथी घास है, हाथी घास एक पौष्टिक चारा है। देखिए, इसका जो नेपियर या फिर जो हाथी घास इसे कहते हैं, ये एक पौष्टिक चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। पशुओं के लिए जो है उपयोगी होता है, पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाया जाता है। नेपियर में एलेक्सिक अम्ल की मात्रा कुछ अधिक होती है। देखिए, नेपियर जो घास होती है इसमें एलेक्सिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ग्वार या लोबिया के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। अगर बात करें नेपियर या फिर जो हाथी घास है इसकी, तो इसमें जो है अलेक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी मात्रा जो अलेक्सैलिक अम्ल होता है वह नेपियर घास में अधिक पाया जाता है। तो नेपियर घास को जब पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाया जाता है तो ग्वार या फिर लोबिया के साथ इसको मिलाकर खिलाया जाना चाहिए या खिलाया जाता है। उत्पत्ति और इतिहास की बात करें कि आखिर जो ये नेपियर घास है या हाथी घास है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसका क्या इतिहास है, तो उत्पत्ति की बात करें तो इसका जो जन्म स्थल है वो दक्षिणी अफ्रीका माना जाता है। कहाँ पे? नेपियर घास का जो जन्म स्थल है या फिर ओरिजिन या उत्पत्ति है वो दक्षिणी अफ्रीका में रोडेशिया। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में रोडेशिया। सर्वप्रथम इस घास को चारे के रूप में रोडेशिया में ही किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पहले तो जो इसकी उत्पत्ति है, इसकी जो जन्म स्थान है वो है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में रोडेशिया एक जगह है जहाँ पे सबसे पहले नेपियर या फिर हाथी घास को चारे के रूप में प्रयोग किया गया था। अब बात करें कि जब इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अफ्रीका में हुई है तो भारत में कैसे? तो यह जो है भारत में सन जो है 1912 में दक्षिणी अफ्रीका से लाई गई। कब लाई गई? 1912 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत में लाई गई। देखिए, जो उत्पत्ति या फिर इतिहास होती है, कोई भी फसल का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो उस जो इलाका होता है जहाँ पे उसकी उत्पत्ति होती है या फिर उससे रिलेटेड जो स्पीशीज पाई जाती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? उत्पत्ति स्थल कहते हैं। तो जो नेपियर घास है इसकी उत्पत्ति स्थल दक्षिणी अफ्रीका के रोडेशिया में है और इसको जो है सबसे पहले रोडेशिया में ही चारे के रूप में उपयोग में लिया गया। बात करें भारत में
तो भारत में ये 1912 में लाई गई। कब लाई गई? दक्षिण अफ्रीका से 1912 में भारत में लाई गई। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की या फिर विवरण की, तो ये जो खेती है, इसकी नेपियर घास की जो खेती है, यह विश्व के उष्णकटिबंधीय देशों में की जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय देशों में नेपियर की फसल अधिक उगाई जाती है। ठीक, मध्य दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में नेपियर घास की खेती अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। अगर बात करें कि जो नेपियर घास है, इसकी खेती विश्व में सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में की जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि जो नेपियर घास है, इसकी खेती या फिर जो इसकी खेती है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में जो है मध्य दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में और जो है भारत में नेपियर घास की खेती की जाती है। ठीक है, तो विश्व के कुछ हिस्सों में या कुछ देशों में जो है नेपियर घास की खेती की जाती है। भारत में नेपियर घास की खेती की बात करें तो भारत में जो है, भारत के कुछ राज्यों में नेपियर घास की खेती प्रमुखता की जाती है। नेपियर घास की खेती जो है प्रमुख रूप से पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में की जाती है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नेपियर घास की जो खेती होती है, उत्तर प्रदेश में नेपियर घास की खेती अन्य प्रदेशों की तुलना में जो है अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो नेपियर घास की खेती जो है वो उत्तर प्रदेश में अन्य जो राज्य हैं भारत के, उन राज्यों की अपेक्षा अधिक मात्रा में की जाती है। देखिए, वैसे तो भारत की बात करें तो भारत में नेपियर घास की खेती सबसे ज़्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत ज़्यादा की जाती है। बात करें जलवायु की कि जो नेपियर घास है उसकी खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो नेपियर घास की खेती के लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है वह गर्म आर्द्र जलवायु, ठीक है, गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में जहाँ पे तापक्रम अधिक होता है और जो है वर्षा भी अधिक होती है और वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा भी अधिक रहती हो, उन क्षेत्रों में नेपियर की खेती, नेपियर घास की या फिर हाथी घास की खेती जो है आसानी से की जा सकती है। ठीक है, अच्छा इसका उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। फिर से एक बार यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि जलवायु, ठीक है, नेपियर घास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो नेपियर घास की खेती के लिए गर्म जलवायु और जो है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों जहाँ का तापमान अधिक हो और वर्षा भी अधिक हो और वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वह भी अधिक मात्रा में हो, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है नेपियर घास की खेती करना लाभदायक होता है, क्योंकि जो उत्पादन होता है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। आगे हम बात करें भूमि की कि नेपियर घास की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है, तो देखिए नेपियर घास जो है वो जैसे नेपियर घास को अलग अलग प्रकार या फिर विभिन्न प्रकार की भूमियों में क्या किया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। और जो इसकी फसल है, फसल की उपज है जो भारी भूमियों की अपेक्षा हल्की भूमियों में अधिक होती है। ठीक है, वैसे तो नेपियर घास की खेती लगभग सभी प्रकार की जो मिट्टी है उसमें की जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो है फसल की उपज की बात करें तो उपज जो है भारी के बजाय जो हल्की भूमियों में इसकी जो है उपज अधिक होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में होती है। नेपियर घास की उत्तम उपज के लिए या फिर अधिक उपज के लिए दोमट या फिर बलुआर मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। देखिए, वैसे भी कोई भी फसल हो, अधिकतर जो फसलें होती हैं उनके लिए दोमट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो नेपियर के लिए भी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए या नेपियर या फिर हाथी घास जो है उसके लिए अधिक मात्रा में उपज को प्राप्त करने के लिए जो है दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। बात करें पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे विभिन्न फसलें जो हैं उनको अधिक मात्रा में या फिर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नेपियर घास को भी विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। फसल की अच्छी उपज के लिए मृदा उपजाऊ होनी चाहिए और इसमें जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो नेपियर घास है या फिर हाथी घास जिसे कहते हैं उसकी जो खेती करने के लिए किस प्रकार की भूमियों की आवश्यकता होती है, तो बात करें कि भूमि की तो उसकी खेती के लिए हर प्रकार की भूमियों में जो है हर प्रकार की भूमियों में नेपियर की खेती की जा सकती है, लेकिन उत्पादन
अच्छा प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो हल्की भूमियों में होती है, जैसे कि दोमट मिट्टी में। और जो नेपियर घास होती है इसके पौधों को जो है जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भी जो है अधिक जो मृदा में उपलब्ध जो पोषक तत्व होते हैं उसको भी पर्याप्त मात्रा में उसकी भी आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसके बाद बात करें जो है उपज की, तो उपज भी जो है अच्छी उपज के लिए उपजाऊ मृदा होनी चाहिए और इसमें क्या है जल निकास का भी प्रबंध अच्छा होना चाहिए। आगे बात करें जातियों की कि नेपियर जो घास है उसकी जातियों की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI जिसे कहा जाता है दिल्ली में स्थित है, वहाँ से नेपियर की जाइंट नेपियर नामक जो है जाति या एक वैरायटी निकाली गई, ठीक है, जो नेपियर और बाजरा का संकरण है, ठीक है, बाजरा का संकरण करके निकाली गई। यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली से विकसित अन्य जातियां कुछ और भी हैं, जैसे पूसा नेपियर 1, पूसा नेपियर 2, कुछ ऐसी जो प्रजातियां हैं निकाली गई हैं दिल्ली से, ठीक है। बात करें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो लुधियाना में है, वहां से नेपियर बाजरा हाइब्रिड जिसे NB21 कहा जाता है यह जाति निकाली गई, ठीक है। आगे हम बात करें यह एक जो है बहुवर्षीय घास होती है, ठीक है। जो नेपियर घास होती है यह एक बहुवर्षीय घास होती है, इसको जो है 2 से 3 वर्ष तक एक बार में जो है रोपने के बाद चारा देती है। क्या करता है, अगर इसकी बुआई एक बार की जाए, रोपाई की जाए, तो यह 2 से 3 वर्ष तक इससे जो है हमें चारा मिलता रहता है, ठीक है। बुआई की बात करें मार्च से नवंबर तक 30 से 40 दिन के बाद कटाई करते रहना चाहिए, ठीक है। जो नेपियर घास है इसकी बुआई के बाद 30 से 40 दिन बाद इसकी कटाई करते रहना चाहिए। और नवंबर से फरवरी तक कोई वृद्धि नहीं होती। नवंबर माह से फरवरी माह के बीच जो है इसकी जो पौधे होते हैं पौधों की वृद्धि नहीं होती है। बात करें खेत की तैयारी की, तो भारत की बात करें तो भारत में नेपियर घास की जो फसल है वो रबी की फसल की कटाई के बाद खरीफ ऋतु में तथा जो है फरवरी मार्च यानी बसंत ऋतु में बोई जाती है और इसी के आधार पे जो है नेपियर घास की खेती भारत में की जाती है, ठीक है। भारत में बात करें नेपियर घास की खेती की तो यह खरीफ ऋतु में या फिर फरवरी मार्च में जो है बसंत ऋतु में बोई जाती है, ठीक। आगे हम बात करते हैं बुआई के समय की, तो नेपियर घास जो है उसकी बुआई के लिए गर्म जलवायु जो इसकी बुआई जो है गर्म जलवायु में भी कर सकते हैं और फसल की जो बुआई वानस्पतिक वृद्धि जो है वानस्पतिक विधि से की जाती है। जो फसल नेपियर घास है इसकी बुआई जो है वानस्पतिक विधि से की जाती है, ठीक है। अर्थात यानी कि पौधों के वानस्पतिक भागों की फसल पर जलवायु विशेष रूप से तापक्रम का सबसे अधिक प्रभाव भी पड़ता है। पहला जो है इसमें वर्षा ऋतु की बुआई, ठीक है। वर्षा ऋतु में जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे या फिर उन क्षेत्रों में नेपियर घास की बुआई जो है वर्षा ऋतु में या फिर जुलाई अगस्त में की जाती है, ठीक है। बुआई के समय की हम बात कर रहे हैं, बुआई के समय का चर्चा कर रहे हैं, तो बुआई के समय जो नेपियर घास यानी कि वर्षा ऋतु में जिन स्थानों पर पानी की जो उपलब्धता नहीं हुआ है पर्याप्त, तो वहाँ पे वर्षा ऋतु में क्या करते हैं इसकी बुआई कर सकते हैं, ठीक है। किस महीने में, तो जुलाई अगस्त के महीने में आसानी से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। आगे बात करें हम बसंत ऋतु की, तो बसंत ऋतु में जो बुआई है ये फरवरी मार्च का जो महीना होता है इस समय जो है की जाती है, इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इस समय क्या होता है फसल की बुआई उन क्षेत्रों पर की जाती है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है। जो बसंत ऋतु में नेपियर घास की बुआई की जाती है वो फरवरी मार्च में की जाती है और उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो। खाद की बात करें कि जो है नेपियर घास की बुआई के लिए या बुआई करने के जो है उसको कितने खाद की आवश्यकता होती है, तो पौधों की अच्छी वृद्धि एवं अधिक उत्पादन के लिए क्या करते हैं, अगर हमें अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करना है, पौधों की जो वृद्धि है उसे भी अधिक वृद्धि के लिए क्या करते हैं भूमि में पोषक तत्वों को मिलाना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको जो पोषक तत्व है वो मिट्टी में मिलाकर ही जो है देते हैं ताकि पौधों को मिल सके। तो उसके लिए क्या करते हैं पोषक तत्व को भूमि में मिट्टी में मिलाते हैं। उसके लिए प्रति एकड़ 120 किलोग्राम जो है 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 70 किलोग्राम फास्फोरस जो है प्रति फसल के लिए आवश्यक होती है। अगर जैसे कि प्रति फसल का मतलब जैसे कि यहाँ पे एक बार हमने नेपियर घास की खेती की
तो जो है 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 70 किलोग्राम जो है फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगर नेक्स्ट हमें दूसरी बार फिर नेपियर घास की अपने खेत में बुआई करनी है तो फिर से हमें जो है खाद की यही मात्रा देनी पड़ेगी। निराई गुड़ाई की बात करें तो नेपियर घास की बुआई के 15 दिन बाद जो है अंधी गुड़ाई करनी चाहिए। देखिए अंधी गुड़ाई जानते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि अंधी गुड़ाई क्या होती है। तो अंधी गुड़ाई करनी चाहिए और प्रत्येक कटाई के बाद क्या है, खेत की मिट्टी को देसी हल या फिर कल्टीवेटर या फड़वे द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रफल में करके, अगर फड़वेदार कर रहे हैं तो हम उसको जो है छोटे छोटे क्षेत्रफल में बांट के उसकी जो गुड़ाई करते हैं, नहीं तो जो है कल्टीवेटर या फिर ट्रैक्टर की सहायता से खेत की जुताई करते हैं। जिससे क्या होता है, खरपतवार नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ जो मृदा है, हमारा खेत है, मिट्टी है, उसकी भी पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। बात करें कटाई की तो नेपियर घास की कटाई जो है सिंचाई एवं उर्वरता की अच्छी अवस्था उपलब्ध होने पर, अगर उचित मात्रा में जो नेपियर घास की खेती सही से देखभाल से की जाए, उसको पर्याप्त मात्रा में सिंचाई या फिर उर्वरता जो है अच्छी अवस्था में उपलब्ध हो, तो क्या होता है कि नेपियर घास की जो पहली कटाई होती है, पहली कटाई के लिए बुआई के लिए लगभग क्या कहते हैं 70 से 80 दिन बाद तैयार हो जाती है। ठीक है, पहली कटाई के बाद जो है बुआई के 70 से 80 दिन बाद पहली कटाई के लिए नेपियर घास जो है नेपियर घास की फसल जो है वो तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो नेपियर घास हरे चारे की उपज लगभग 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, कितना दोस्तों, तो 800 से लगभग 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है हमें उपज प्राप्त होती है। लेकिन अच्छी फसल जो है प्रति हेक्टेयर लगभग 2500 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर हमें उपयोग में निकाली गई है। ठीक है, तो जो है जैसे कि जब परीक्षण किया जाता है या फिर अच्छी तरीके से जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है फसल को, उस पर जो है अच्छी तरीके से अगर खेती की जाए तो फसल का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। जैसे नेपियर घास की हमने बात की तो नेपियर घास का नॉर्मल जो है अगर हरे चारे के लिए साधारणतः इसकी खेती की जाए तो 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। लेकिन अगर जो है अच्छी फसल जो है अच्छे से सिंचाई करना और अच्छे से खाद, उसको पर्याप्त मात्रा में खाद और सही टाइम पे बुआई, पर्याप्त मौसम मिलने पर जो है लगभग जो है 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज जो है प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये थी नेपियर घास की कहानी। आज की क्लास में हम नेपियर घास के बारे में हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।